यूपी टेट के अब मात्र 20 दिन बचे हैं और इन 20 दिनों में सबसे ज़्यादा आपको घबराहट होती है, अब क्या होगा, हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हमारी कोई भी तैयारी नहीं है, हमारा यूपी टेट कैसे पास होगा और हमें तो कुछ भी नहीं आता है। देखो, ये सारी नेगेटिविटी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसी चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो भी ये परीक्षाएँ होती हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, उन्हीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है या जो भी किया है या फिर आपने फर्स्ट से लेकर के और ग्रेजुएशन तक जो भी स्टडी की है, ठीक है? वही सारी चीज़ें आपके जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं यहाँ, ठीक है, पूछे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। बस आपको मज़बूती के साथ खड़े रहना है, तैयार रखना है अपने आप को, नेगेटिविटी बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देनी है। देखो, परीक्षाएँ उसी की होती हैं, जो उसके लायक होता है, ठीक है? अब परीक्षा हॉल में कोई ऐसा-वैसा तो नहीं जा पाएगा क्योंकि आप उसके लायक हो, आप उसको क्वालीफ़ाई कर सकते हो, आप उसको बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप इस परीक्षा को पास कर सकते हो, इसीलिए आपने फॉर्म भरा है। और इससे पहले भी आपने बहुत सारी परीक्षाएँ पास की हैं, तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने पास ना फटकने दें। बहुत अच्छे से एक अच्छा टाइम टेबल बना कर के कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई अवश्य करें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, अब 6 घंटे की पढ़ाई आपको कैसे करनी है, तो आप 2-2 घंटे करके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप एक साथ कर सकते हो तो एक साथ करके करिएगा। 1-1 घंटे का टाइम आपको मिलता है, तो 1-1 घंटे करके पढ़ लीजिएगा। जिस तरीके से आपको देखो, आप दूसरों के हिसाब से आपको टाइम टेबल तय नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान के घर का माहौल अलग होता है, हर इंसान की अलग-अलग सिचुएशन होती है। मतलब हर इंसान, आप दूसरों की तरह अपने आप को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, हो सकता है आपको सुबह के टाइम टाइम नहीं मिलता हो और आपको शाम के टाइम नहीं मिलता हो। आप टाइम टेबल भी मतलब अपना पूरा फ़ोकस अपने हिसाब से तय कीजिएगा और उसी अनुसार पढ़िएगा, ठीक है? लेकिन पढ़ना आपको ज़रूर है और एक अच्छा-सा टाइम टेबल तय ज़रूर आपको करना है। 6 घंटे किस तरीके से निकालने हैं, ये भी तय आपको करना है और उसको करके, ठीक है, आप टाइम टेबल अपने बना लीजिएगा। देखो, मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, आप सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हो, 4 से 6 बजे तक। 6 बजे से आपका नॉर्मल जो भी आपका कार्य है वो आप कर सकते हो। फिर आप दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो, जब भी आप फ्री हो, ठीक है? आप 1 से 3 पढ़ सकते हो, 2 से 4 पढ़ सकते हो, 12 से 2 पढ़ सकते हो, जो भी आपका टाइम हो, ठीक है? इस तरीके से, और 2 घंटे का समय आप शाम को दे सकते हो। आप 9 से 11 पढ़ सकते हो, 10 से 12 पढ़ सकते हो, जो भी आपका टाइम है, ठीक है? तो इस तरीके से आप 6 घंटे नॉर्मली आप निकाल सकते हो। तो इतना आपको करना है, किस तरीके से करना है। अब बात आती है कि अब इन 6 घंटों में पढ़ना क्या है? तो देखो, 2 घंटे सबसे ज़्यादा आप जो भी पढ़ें, ठीक है? तो उस आप 2 घंटे रिवीजन के लिए आपको अवश्य रखने हैं। आप सुबह का टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हो, आप शाम को टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हो, आप दोपहर का टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हो। यानी आपको 6 घंटे में से 4 घंटे आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस लगानी है। लेकिन 2 घंटे आपको रिवीजन अवश्य करना है और बाकी के 4 घंटों में आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है। आप चाहे तो पूरा प्रैक्टिस सेट एक लगा लीजिएगा या फिर आप इस तरीके से लगाइएगा कि अगर आप सीडीपी का लगाते हो तो कम से कम आपको 2-3 सीडीपी के ही लगाने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने सीडीपी का एक ही प्रैक्टिस सेट लगा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप मान के चलिए कि आप 2 से ढाई घंटे में आप एक पीवाईक्यू एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाते हो, तो आप 2 घंटे में 2 घंटे तक आपको सीडीपी के कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो उतने करने हैं, ईवीएस के कितने कर पाते हो उतने करने हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किस तरह, ठीक है, किस तरीके से किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते हो, उस तरीके से पढ़िएगा। आप कैसे सीख सकते हो, सुन के चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं या पढ़ के अच्छे से समझ में आती हैं, लिख के समझ में आती हैं, यूट्यूब से अच्छा समझ पाते हो, ठीक है? या फिर आप बुकों से। अगर आप मेरी माने तो हम
बुकों से, ठीक है, बुकों से हम कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं, बेहतर समझ पाते हैं। अब हम मैच्योर होते हैं, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो हमको चीज़ें रटनी है। लेकिन यूपी टेट में आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो रटने भी हैं, ठीक है। तो आप बुकों से कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हो। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ के भी नहीं आता है, तब आप वीडियो का सहारा लीजिएगा, यूट्यूब का सहारा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए, जैसे चीज़ें समझ में आती हैं वैसे उनको सीखिएगा, लेकिन सीखिएगा ज़रूर। जो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, पेन हाथ में ले लीजिएगा। जो प्रश्न आपके सही गए हैं, ठीक है, उनको आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जितने गलत गए हैं उन पर आपको एक एक गोला करना है, ठीक है। मात्र एक ही गोला करना है, अभी मैं अगला बताऊंगी आपको। आप एक एक गोला करिएगा। फिर ये देखिएगा किस टॉपिक से ये प्रश्न आपके गलत गए हैं, उन टॉपिकों को आपको पढ़ना है, ठीक है, सीखना है। फिर पढ़ने के बाद फिर आपको 2-4 घंटे का गैप लीजिएगा, या फिर आप अगले दिन, ठीक है, फिर उसी प्रैक्टिस सेट को आप फिर से लगाइएगा। फिर देखिएगा कि अब आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। जो गलत प्रश्न थे, ठीक है, उनमें से कितने आपके सही हुए हैं, फिर उसमें फिर कितने गलत गए हैं। जो फिर से गलत आते हैं फिर उन पर एक गोला फिर करिए, फिर इन पर आपके डबल गोले हो जाएंगे। फिर जिस टॉपिक से आपके गलत गए हैं उस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर से तीसरी बार क्लियर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत बेहतर कर पाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लगाइएगा, और प्रैक्टिस सेट लगाने की कम से कम समय में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आपकी 2 घंटे में प्रैक्टिस, यानी आपको पूरा पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिएगा। OMR भरना अवश्य सीखें, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और आप ने जो भी बुक ली है उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। आप लुसेंट की बुक पढ़ सकते हो, लुसेंट की बुक बहुत अच्छी है। आप SCERT बुकों को पढ़ सकते हो, नोट्स बाई कर सकते हो। क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर अब फोकस करना है। आप ऐसा सोच के चलिएगा कि मुझे हर हालत में यूपी टेट पास करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी आगामी भर्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, और आप यूपी की दशा देख ही रहे हो। यूपी टेट बार बार नहीं होता है, कितनी सालों बाद अब आपका यूपी टेट कराया जा रहा है, और हो सकता है आगे पता नहीं अब ये फिर दोबारा कब हो, ठीक है, कहा नहीं जा सकता। वैसे तो ये साल में 2 बार होता है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये इतने सालों बाद आपका हो रहा है, ठीक है। तो जी जान से जुट जाइएगा, अपने पूरा फोकस इसे मतलब पास करने में लगा दीजिएगा। आपने बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, और आप इसे भी बहुत अच्छे नंबरों से पहली बार में ही अवश्य क्लियर करेंगे। और ऐसी मेरी शुभकामना है आपको, और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।